कटाई बंद करो, खेजड़ी कटाई बंद करो, खेजड़ी कटाई बंद करो। खेजड़ियाँ हमारा राज्य का वो वर्ग है, तो हमारी मांग है ये नाजायज खेजड़ियाँ मत काटें और जो खेजड़ी बची है वो अभी सरकार ऐसा कोई कानून बनाए जिससे खेजड़ी बचे। टाटा कंपनी भी इधर आई है, उन्होंने रातों रात कोई मतलब अराजक तत्व के हिसाब से वो गांव वालों को किसी को बताया नहीं और ऐसे ही खेजड़ियाँ काट दी। तो हमारी मांग यही है जो भी खेजड़ी काट रहे उसके लिए ऐसा कानून बने जो ये खेजड़ियाँ नहीं कटे। कोई किसी को सूचना नहीं दी, बगैर सूचना दिया खेजड़ियाँ काट दी, तो ये खेचनी में बरोबर है, खेजड़ी को काट दी कुछ भी। ये प्लांट वाला है, रात आवे किसी को लेकर आवे मशीन काट चले जावे। बहुत ज्यादा खेजड़ी काटी है, फिर भी ये काटने की कोशिश कर दिया, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। जब तक सरकार फैसला नहीं देगी जब तक मैं उठाऊंगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यू राजस्थान में। मैं कुलदीप सिंह। आज हम पहुंचे हैं बीकानेर के एक तहसील के एक गांव में जो कि कालासर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो कि एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनके धरना प्रदर्शन करने का जो मुख्य कारण क्या है, तो आप मेरे पीछे देखेंगे कि जैसे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें उन्होंने पेड़ बचाओ के माध्यम से एक पोस्टर लगा रखा है और इससे लेकर वे धरने पर बैठे हुए हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है वो यहाँ पर किस लिए बैठे हैं और इनके धरना प्रदर्शन करने का क्या कारण है। तो आइए अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका जो मुख्य कारण क्या है। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनमें से एक जो शख्स हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे धरना प्रदर्शन का पूरा मामला क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? गजय सिंह। तो सर हमें ये बताएं कि जो ये धरना प्रदर्शन है वो कितने दिन से चल रहा है? वो 10 दिन से होगी, 10 दिन हो गए। अच्छा, तो 10 दिन हो गए। तो जो धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण क्या है? वो ये जो कंपनी है वो नाजायज तरीके से खेजड़ियाँ काट रही है। खेजड़ियाँ हमारा राज्य का वो वर्ग है, तो हमारी मांग है ये नाजायज खेजड़ियाँ मत काटें और जो खेजड़ी बची है वो अभी सरकार ऐसा कोई कानून बनाए जिससे खेजड़ी बचे। तो कौन सी कंपनी है जो खेजड़ियाँ काट रही है? ये तो अभी तो जैसे एनटीपीसी कंपनी है मेन, तो उसमें दत्ता पावर, इंफ्रा पावर कर गए और बाकी 3-4 कंपनियां और भी आई है। तो अभी जो लैंड का काम है वो दत्ता का है। नहीं, तो जो इतनी खेजड़ियाँ काटी जा रही हैं वो किस कार्य के लिए काटी जा रही हैं? वो सर कंपनियां तो क्या सोलर प्लांट लगा रही है, वो प्लेटा लगाने के लिए काट रही है, लेकिन हमारी मांग यही है। एक टाटा कंपनी भी इधर आई है, उन्होंने रातों रात कोई मतलब अराजक तत्व के हिसाब से वो गांव वालों को किसी को बताया नहीं और ऐसे ही खेजड़ियाँ काट दी। तो हमारी मांग यही है जो भी खेजड़ी काट रहे उसके लिए ऐसा कानून बने जो ये खेजड़ियाँ नहीं कटे। तो अभी जैसे हमने इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जो एक सोलर प्लांट कंपनी है जिसने यहाँ पर रात को अचानक बिना बताए बहुत सी खेजड़ियाँ काट डाली। तो क्योंकि अगर हम देखें तो मरुस्थलीय राजस्थान में खेजड़ियाँ हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो क्योंकि ये हमारे मरुस्थल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे ही हमारे जो मरुस्थल में पानी पहुंचता है, इससे ही हमारे पशु पक्षियों को छाया मिलती है और जो खेत हैं उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वहीं देखें तो अगर जो खेजड़ी है इसको राष्ट्रीय पेड़ घोषित कर दिया गया है, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर बात करें, सरकार है, जो प्रशासन है, वो टाइम टाइम रहते हुए यहाँ पर बहुत सी योजना लेकर आती है जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। रोज नए नए इतना पैसा लागत लगा के पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं जहाँ पर्यावरण को बचाया। वहीं दूसरी ओर जो एक सोलर कंपनी लगाने के लिए यहाँ पर हजारों पेड़ काट दिए गए। तो अगर सवाल यह भी उठता है कि सरकार जो इतनी पैसा लगाकर, इतना धन लगाकर पर्यावरण सुरक्षा के लिए नियम बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये इतने बलिदान दिया जा रहा है पेड़ों का, ऐसा क्यों? तो अभी और भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं। सर, जो ये खेजड़ियाँ हैं वो कैसे काटी? खेजड़ियाँ रात की चोर के तरह काटे है। जो चोर आवाज में एक साथ काटे, कोई किसी को सूचना नहीं दी, बगैर सूचना दिया खेजड़ियाँ काट दी। तो ये खेचनी में बरोबर है, खेजड़ी को काट दी कुछ भी। ये प्लांट वाला है, रात आवे किसी को लेकर आवे मशीन काट चले जावे। ये जो ये खेजड़ियाँ काटेंगी इससे पहले आपसे कोई परमिशन या सूचना नहीं ली गई? इतना ही नहीं है हमारे को, बिना बताए काट ली गई। काट दी। सुबह पता लगा नहीं बढ़ गया तो पटवारी को बुलायो, सबने बुला दिया, खेजड़ियाँ गिनवा दी, वनोपज विभाग ने बुला गिनवा दी। 1000 खेजड़ी काट दी कालासर गाँव में एक रात। 1000 ये तो बहुत ज्यादा खेजड़ी काट दी। बहुत ज्यादा खेजड़ी काटी है, फिर भी ये काटने की कोशिश कर दिया, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। जब तक सरकार फैसला नहीं देगी जब तक मैं उठाऊंगा।
नहीं, जो आप इतने दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हो, तो अभी सरकार की तरफ से कोई आपको सहायता मिली या उनसे कोई उम्मीद लेकर आए हो? नहीं, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया अभी तक। नहीं कोई नहीं है। तो देखिए दर्शकों, अभी इनको यहाँ पर 10 दिन हो चुके हैं। जो सोलर प्लांट थी, उन्होंने इनसे ना तो मंजूरी ली, ना इनको कोई बताया कि ये खेजड़ियाँ क्यों काट रहे हैं। तो अचानक रात में इन्होंने सिस्टम चालू किया और हजारों खेजड़ियाँ काट दी। तो इसका और अभी तक प्रशासन के द्वारा इनको कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है और इनको आज लगभग 10 दिन हो गए हैं बैठे हुए। तो ये धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो सर, अभी आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी ये मांग है, खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए। आज के बाद खेजड़ी पूरी राजस्थान में है, ये बढ़िया वो दरखत है, पशु बस है, पक्षी बस है, इन पर सब पशु बस है, और खेजड़ी कटने को देवानी चाहिए, क्यों हो जाए, नहीं कटनी चाहिए। नहीं, खेजड़ी के अलावा भी जैसे अभी सोलर प्लांट ले, तो एक तरह से देखा जाए तो ये बिजली उत्पादन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? बिजली पाल गया तो मतलब 1000 मेगावाट करे तो 1500 करो, 500 मेगावाट और बढ़ा लो, ज्यादा है तो प्लांट और बढ़ा लो, बाकी खेजड़ी कौन काटने देवा। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे सोलर प्लांट लग रहा है, उसमें कई दूर खेजड़ी अटक जाती है, तारों के बीच में आ रही है, जिसको काटना भी बहुत जरूरी है। कटाई कर नहीं, मान ली बात, अगर सरकार है जो आपको जो पेड़ काट रही है, उसके बदले में आपको और प्लांट या पौधे दे दिए जाएं, तो सरकार जमीन दे रही है, पौधा कई चीज में लगाई सरकार प्लांट आ गई, रास्ता है जगह अपने हिसाब के बीकानेर रास्ता जावे तो 100 फुट कम से कम तो 150 फुट है पक्की रोड, बाकी आ छोड़ रखी है 20 फुट रास्ता बंद कर रखी है। जरा रोड के किनारे जगह वही जना के लगाया तो पेड़ पौधा ये क्या लगा भी ये छोड़ नहीं रही है। नहीं, तो अभी आप क्या चाहते हैं, जो ये सोलर प्लांट बना है, ये बंद होना चाहिए या बनाया जाए? बंद होना चाहिए, खेजड़ी बंद होनी चाहिए। जो रास्ता है, जो कच्चा रास्ता है कांकरिया रोड, 80 फुट होनी चाहिए, और जो पक्की रोड जा रही है 150 फुट होनी चाहिए, जो साल भी में पौधो लाग सके। तो देखा दर्शकों, इन्होंने बताया कि जो सोलर प्लांट है वो यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि जो इनके जो रोड है सोलर प्लांट के लिए वो बहुत भी कम दी गई है, 20 फुट के पास जैसा इन्होंने बताया। तो इनकी मांग है कि सरकार से जो रोड का साइज बढ़ाकर 80 फीट की कर दिया जाए, जिसमें उसके आसपास की जगह में और भी पौधे लगाए जा सकें। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक तरफ इन्होंने जो पोस्टर पकड़ रखा है, एक बार इनको भी दिखाएं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो बहुत से ग्रामीण लेके खड़े हुए हैं, ये पोस्टर देखे, इस पे लिखा हुआ है, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्ता जान, पर्यावरण बचे तो प्राण बचे। अगर पर्यावरण रहेगा तभी हमारा जीवन बच पाएगा। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए यहाँ पर युवा संगठन की ओर से कालासर गांव में ये प्रदर्शन किया गया है, जो धरना प्रदर्शन शुरू है, अभी इसको 10 दिन हो गए हैं। तो और भी हमारे साथ व्यक्ति हैं, तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा राम डोगीवाल। सर, आप क्या काम करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, किस चीज की स्टडी करें आप? अब बीए कर रखी है और आगे भी जारी है। तो सर, हमें ये बताएं कि जो ये आपने धरना प्रदर्शन कर रखा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो खेजड़ी है वो किस तरह उपयोगी है? खेजड़ी तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमने जब सपने अकाल पड़ा था, वो हमारे लिए खेजड़ी ये मतलब साधन बना था जीवन जीने के लिए। और अब ये अगर कट जाए तो हमारा साधन ये, अगर कट जाए तो हम क्या करेंगे। तो खेजड़ियां जैसे मान ली गई, तो आपके जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, तो उन्होंने जो आगे भावी समय के लिए इसको रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं? बिल्कुल उठाए हैं। अभी रात को गश्त करवाते हैं सरपंच साहब, सारे भेजते हैं, 20-20 युवा जाते हैं, उसकी रखवाली करते हैं। तो इसके अलावा और भी कोई कदम उठाए हों? जैसे गश्त तो ठीक है, लेकिन कर रहे हैं, तो अभी इसमें कितना टाइम और लगेगा? हमारी सरकार से मांग यही है कि उसका एक ऐसा नियम बनाया जाए ताकि जो ये रात को दरिंदे पर कट के चाल जाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ये पेड़ बन सके। देखो दर्शकों, अभी इनसे हमने बात की, तो इन्होंने बताया कि जो सरपंच साहब हैं जो जिस गांव के हैं, उन्होंने भी रात को कुछ लोग जो रात को गश्त पे निकलते हैं, और उससे उनके द्वारा देखा जाता है कि कोई पेड़ तो नहीं काटा जा रहा, या आसपास के क्षेत्र में कोई खेजड़ी की कटाई तो नहीं हो रही है। और इनकी मांग है कि जो खेजड़ी है वो काटी ना जाए, इस तरह का कोई प्रावधान है, और जो इन लोगों ने इन खेजड़ी काटी है उनको सख्त सख्त सजा मिली जाए। खेजड़ी कटाई बंद करो, खेजड़ी कटाई बंद करो, खेजड़ी कटाई बंद करो, बंद करो। खेजड़ी बचाओ, जीवन बचाओ, जीवन बचाओ, खेजड़ी बचाओ, जीवन बचाओ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवीलाल है।
तो सर हमें ये बताएं कि जो ये धरना प्रदर्शन अभी 8-10 दिनों से चल रहा है, इसमें आपको क्या-क्या परेशानियां झेलनी पड़ी? परेशानियां बहुत है सर। रात को पूरी रात जागना पड़ रहा है, सारी पूरे खेतों में घूमना पड़ रहा है और रिस्क भी है सर। बहुत बुरी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आते हैं, तो ये सारी परेशानी है साहब। तो अभी जैसे हमने बात की तो इन्होंने ग्रामीणों ने बताया कि जो सोलर प्लांट है यहाँ से हटना चाहिए। तो अगर कहीं न कहीं देखें तो सोलर प्लांट हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगर हमारे पास ऐसी कोई खाली जगह हो जहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ऐसी कोई खाली जगह कैसे मिल सकती है साहब, जहाँ पे यहाँ से पेड़ पौधे तो मिलेंगे मिलेंगे। इसका और सोल्यूशन भी निकल सकता है, ठाणे की बजाय ये पेड़ नहीं कटने का सोल्यूशन भी मिल सकता है साहब। अगर इनको छंगवाए हर साल, दिन में एक साल में 2 या 3 बार छंगवा लें, तो इनका कुछ पेड़ भी बचाएंगे और सोलर प्लेटों पर भी ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं साहब। तो इन्होंने अभी कहा कि अगर सोलर प्लांट हटाने के बजाय पेड़ों को काटने के बजाय उनकी छंगाई कर दी जाए साल टू साल या 6 महीनों में जैसे भी वो बढ़ रहे हैं, जिससे कि उनकी जो तारें हैं उनमें कोई दिक्कत ना आए, तो वो भी एक बड़ी बात है। और जो अभी धरना प्रदर्शन कुछ दिनों से जारी है, तो इनमें रात को भी और दिन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक प्रशासन ने इनकी सुनवाई नहीं की है। तो सर हमें यह बताएं कि जो पेड़ कट रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी को क्या-क्या मुसीबत हो सकती है? मुसीबत सभी है सर। आने वाले यहाँ से लगता है चारों ओर अगर सोलर प्लेट लग जाएंगे, तो यहाँ से मान के चलो कम से कम 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। वैसे भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, कोरोना के बाद में दमे की शिकायत सबको होगी, सांस सबकी फूलने लगी। अगर यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो ये मान के चलो उस तापमान में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी परेशानी होगी साहब, ये इससे आगे तो। तो सर अगर हम एक तरफ देखें कि जो सरकार है आए दिन पर्यावरण बचाने के लिए अनेकों नियम कानून लेकर आती है, हजारों पैसे खर्च करती है और पौधे लगवाती है, रैलियां निकलवाती है। अगर हम वही दूसरी ओर देखें इस गांव में, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हजारों खेजड़ियां काट दी गई और कहीं ना कहीं देखें तो ये पर्यावरण का विध्वंस हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को क्या करना है? सरकार तो ये है कि बिजनेसमैनों के लिए ही मतलब कानून बनाती है। अभी क्या है, पेड़ काटने का कोई कानून तो है नहीं। सरकार ने कानून बनाया है कि एक पेड़ के बदले 3 लगाओ या 5 लगाओ, लेकिन धरातल पे ये सच्चाई नहीं है साहब। आगे गिनती में होता है, कागजों में लेके चले जाते हैं, आपके सामने शायद वहां पे होंगे, वो देखो पूरे पड़े हैं सब। तो आप पीछे देख पा रहे हैं कि कहीं पर भी पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं और एकदम खाली सुनसान जगह है और कागजों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर अनेकों पेड़ पौधे बताए जा गए हैं। पेड़ लगाने की जो सच्चाई है ये है सर। हकीकत में अगर धरातल पे देखा जाए, पेड़ लगाने की एक के बजाय 5 या 4 का बोल रहे हैं ये लोग। आपके सामने पड़े हैं ये 5000 पौधे, ये बता रहे हैं इनमें से एक भी पौधा अभी तक लगा नहीं है कहीं पे। और कागजों में ये पौधे लग चुके हैं। सरकार कंपनियों की तरफ से ही कानून बनते हैं सरकार के, और वो कागजों में लगे तो ये कंपनी वाले फ्री है। आज भी पेड़ों के लिए ऐसा कोई बड़ा कानून या बड़ा जुर्माना नहीं है कि जिसके बजाय काटने वालों को, माफियाओं को कुछ इसका भय हो। अभी भी 100 रुपए पेड़ का जुर्माना है। अगर 1000 खेजड़ी भी काट दे तो आप कितना मान के चलोगे, इस जुर्माने से क्या होता है? जी सर। यही बात है, 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा। और जो हमारी ये खेजड़ी का जो वर्कस है, ये हमारी रोजी रोटी का साधन है साहब पूरा। इसी के जो सांगरी लगती है, आप कहीं पे शादी वगैरह में जाके देखा होगा, इस सांगरी की मतलब जो कीमत है वो 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए केजी तक मिलती है। और इसका जो पन्ना है, जिसको हम अपनी भाषा में लुंगी बोलते हैं, ये भी बहुत पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक चीज है। इसकी भी ये मान के चलो आप 25 से 30 रुपए किलो मिलती है ये भी। तो इससे रोजी रोटी पशुओं को हम डालते हैं, और हमारे लिए सब्जी के लिए भी ये बहुत उपयुक्त पेड़ है। हमारे लिए रोज वर्षों से रोजी रोटी का यही चल रहा है साहब, और इसके ये कट जाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? तो अभी जैसा अभी इन्होंने बताया कि जो खेजड़ी है सिर्फ छाया के लिए नहीं बल्कि इनके खाने के लिए सब्जी में उपयोग होने वाले काफी महत्वपूर्ण चीज है। और जो यहाँ के पशु हैं उनको भी इनके जो पत्ते और जो ऊपर फूल लगते हैं वो खिलाया जाता है। तो ऐसे में बहुत सी उपयोगी चीज है खेजड़ी, लेकिन यहाँ पर हजारों की संख्या में काट दी गई है। तो अभी हम सर हमें ये बताएं कि आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से मांग यही है कि इसके लिए काटने के बजाय ग्रामीणों का सुझाव माने और इसकी छंगाई साल में 2 या 3 बार करवाए। इससे हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। छंगाई करने से ना तो सोलर वालों को कुछ इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, ये हो कि बहुत ही ज्यादा अगर रस्ते में कोई आए तो एक आध काम कटवा भी सकते हैं, और अंधाधुंध कटाई नहीं करने देंगे। इससे अच्छा है तो आप अपना सोलर प्लांट उठा के ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज। और इस तरह अगर खेजड़ी कटती रही तो ये प्लांट हम ना तो जब तक जीवित है तब तक तो लगने नहीं देंगे।
अगर प्रशासन ने कहीं जेल वेल में डाल के कटवा दिया उसका हमने तो इनको कहना है कि अगर खेजड़ी एक आधी रास्ते में आ रही है तो उनको काट दें, लेकिन ये हजारों की संख्या में ये खेजड़ी नहीं काटने देंगे। और इसी के साथ में अगर आप हमें ये बताएं कि खेजड़ी हैं जो इतनी संख्या में काटी गई हैं, तो आगे भी जैसे बहुत से तो प्रोजेक्ट तो आते रहेंगे, हर गांव में हर शहर में आ रहे हैं, तो इसके लिए आपने आगे और क्या कदम उठाए हैं, ऐसी क्या योजना बनाई है जिससे कि आपको सहायता मिल सके? अभी तक तो धरने में बैठे हैं, सहायता के है, हमें सुझाव तो दे सकता है। हमें अपना सुझाव देने का हम ये है कि जो भी कंपनी है उसको बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो भी खाली जगह पड़ी है, जैसे ये रोड के पास पड़ी है, जो भी सरकारी जगह अगर नर्सरी है, गोचर भूमि है, जो भी घरों में सरकारी जगह जो बची हुई है, उस भूमि पर ज्यादा से ज्यादा 1 के बदले 5 का सरकार का नियम है, हम बोल रहे हैं 1 के बदले 15 लगाए। और 2 या 3 साल तक हमारा यही रहेगा कि आप कंपनी की तरफ 2 से 3 साल तक हमें उनको पानी पिलाने का मतलब साधन उपलब्ध करवाया जाए, उसके लिए कुछ फंड दिया जाए, और जो आदमी 4 से 5 लोग उनके ऊपर रहने वाले हैं उनके लिए भी कुछ रोजगार का किया जाए। और कटने का तो सवाल ही नहीं है, जैसे भी जो जिसके बिना नहीं हो सकता कुछ भी, बुरी तरह से बीच मार है तो उसको काट के उसके बदले 15 या 20 पेड़ जिसकी जगह हम दे रहे हैं, जैसे रस्तों के ऊपर है उस जगह पर लगाया जाए। और सभी से यही रहेगा कि जहाँ जहाँ भी सोलर प्लांट लग रहा है तो निवेदन रहेगा कि खेजड़ियों को किसी भी हालत में बचाए। ये यहाँ के जीवन का भी यही साधन है, अगर ये कट गई तो तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा इसके सोलर के बहुत बुरे जो जैसे ओजोन परत हटने के कगार पर आ जाए इधर से तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे जो आपको भी पता है, ये से जन्म दर भी घटेगी, इसे बहुत नुकसान, आगे के लिए बहुत नुकसान होगा इस चीज का। तो खेजड़ी को तो किसी हालत में काटने मत दें। और जो छंगाई का जो सिस्टम है इसमें यह भी हो जाएगा, कंपनियों का प्रोजेक्ट भी नहीं रुकेगा और पेड़ भी नहीं कटेंगे। तो अभी हमने इनसे बात की और जाना कि इन्होंने बताया कि जो खेजड़ियां हैं उनको एक अगर काटनी पड़ रही है तो उनके बदले में इनकी मांग है कि जो रोड के साइड में जो जगह पड़ी है उसके लिए कम से कम 10 से 15 पौधे लगाए जाए एक खेजड़ी के बदले, ये ऐसी इनकी मांग है। और अभी ये धरना प्रदर्शन अभी जारी है, इनको सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अब तक कोई सहायता या आश्वासन नहीं दिया गया है।